जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और चर्चा और मुद्दा दोनों ही आपको टाइटल में दिख रहा होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बच्चों का है, जो बच्चे चर्चा करना चाहते हैं अपने फिजिक्स टीचर के साथ, वो ये है कि सर हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच भी ले लिया, हमारे पास पुराने नोट्स भी हैं, हमारे पास किताबें भी हैं, ठीक है, और लगभग जो है 1 साल से या 6 महीने से या 3 महीने से हम लगातार अपने जो है फिजिक्स को कवर करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो न्यूमेरिकल को देख के यही समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। दूसरी समस्या कि सर हम चैप्टर तो याद कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम आने पर याद ही नहीं आ पाता कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगने वाला है। और तीसरी समस्या, सर बैकलॉग ना बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी ऑनलाइन बैच लिया था, ठीक, और आपने तो बहुत सारा पढ़ा दिया है, अब उसको मैं कैसे कवर करूं। तो मेरा नाम है IMS और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये 3 मेजर प्रॉब्लम को 1 बाय 1। तो चलिए सबसे पहले तीसरी समस्या को पहले नंबर पर लेके आते हैं, जो है बैकलॉग की समस्या। देखिए ऑनलाइन जो कोर्स होता है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे तो टाइम से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है लेट ज्वाइन करते हैं। तो जो लेट ज्वाइनिंग होती है उसमें ये होता है कि आपका कुछ पार्ट जो है सिलेबस का मिस हो जाता है। अब बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को फास्ट यानी कि स्पीड को थोड़ा तेज कर कर एक बार जो है कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, और फिर PDF से अपने आप उस चीज़ को रिकॉल करके छोटे छोटे समरी नोट्स बनाकर आप उस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि सिर्फ आप क्या कीजिए कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो अपने नोट्स को उठाइए और उनको रिवाइज करते चलिए, और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है पर्टिकुलर उसी लेक्चर को प्ले कीजिए और उसको देख लीजिए। और तीसरा, और वो तरीका तो आप सभी को पता है कि टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से जो है बांटिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास पुरानी वीडियोस को देखने का भी क्या हो, समय हो। तो हर दिन अगर आप 2-2 लेक्चर भी निपटाते रहेंगे तो आप जो है अपने बैकलॉग को समय रहते हुए खत्म कर लेंगे। अब आते हैं दूसरी समस्या पर, और दूसरी समस्या ये थी कि सर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी हमारे थिंकिंग से परे चले जाते हैं। यानी कि थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ के भी ऐसा लगता है कि मैंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए थ्योरी की सबसे खास बात ये होती है कि सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेने से आप ये नहीं समझें कि आपको थ्योरी याद हो चुका है। आपको क्या करना होगा? डेफिनेशन जैसे आपको याद हो गई तो आप उस डेफिनेशन को एक बार अपने से लिखें। जब आप एक बार अपने डेफिनेशन को एक बार अपने से लिखेंगे, फिर आप उसको थोड़ा रुक रुक के पढ़िए, और रुक रुक के पढ़िए जो उसके अंदर जो शब्द यूज किए गए हैं, उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज की गई है उसकी मीनिंग को समझिए, और पूरे सेंटेंस को अपने ब्रेन के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ का डेफिनेशन याद कर लिया, लेकिन जब समय आता है, ठीक है, यानी कि जब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर जो है स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे अक्सर जो है पजल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोमेंटम को पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या प्रदर्शित करता है, मोमेंटम की SI यूनिट क्या है, मोमेंटम की CGS यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, और मोमेंटम जो है बाकी किस किस क्वांटिटी से रिलेट करता है, यानी कि मोमेंटम का संबंध किस किस चीज़ से है। मोमेंटम का संबंध यानी कि संवेग का संबंध गतिज ऊर्जा से भी है, संवेग का संबंध जो है बल से भी है, संवेग का संबंध आवेग से भी है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी एक चीज आप याद कर रहे हैं तो उसको इंटरलिंक कीजिए कि भाई ये चीज किस किस के साथ लिंक करेगी, तभी आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बना पाएंगे। अब सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट उन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीज किससे लिंक करती है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से लिंक करता है, तभी थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो है आप बना पाएंगे।
तीसरी बड़ी समस्या होती है कि न्यूमेरिकल्स जब आप करने बैठते हो तो आप ये नहीं समझ पाते कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपके लिए प्रैक्टिस के इतने सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी जो है वर्दी 2.0 बैच में हमने अवेलेबल कराए हैं। कैडेट डिफेंस एकेडमी की जो ऑथराइज्ड फिजिक्स की बुक है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दी गई है, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास में करवाए भी जाते हैं। जो पिछले कुछ चैप्टर्स हैं उसके जो सॉल्यूशंस थे उसके वीडियोस के लिंक मैंने आपको बता दिए थे कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखकर भी जो है क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और जब आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि मैंने किस स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाया। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि भाई ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये चीजें मुझे दे रखी हैं। अब दिमाग को वापस जो है घुमाइए और सोचिए कि ये चीज जो दी गई है और जो चीज पूछी गई है उनके बीच में कैसे मैं रिलेशन लेके आऊं। तो ये आम बात नहीं है, ठीक है। ये आम बात कब बन जाएगी? जब आप रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस में आओगे। लेकिन शुरुआत में आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे मैं किसी भी बच्चे को लेके आ जाऊं, उस बच्चे के साथ ये कॉमन सी प्रॉब्लम जुड़ी ही रहती है, ठीक है। उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सर न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं बनते। लेकिन आप क्या कीजिए, दिन में आप क्या कीजिए, 5 न्यूमेरिकल उठाइए, ठीक है। 5 से शुरू कीजिए, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूं, तो आप 5 क्वेश्चन उठा लीजिए। 5 क्वेश्चन जब आपने उठाए तो आप उनको 1 बाय 1 कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मतलब अटेम्प्ट कीजिए। अब बहुत से बच्चे मैंने देखे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये छोड़ देते हैं, उसे बोलो सर हमसे तो होगा नहीं। बेटा देखो, क्वेश्चन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, अच्छा होगा क्या? या तो क्वेश्चन का आंसर आएगा या क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। दो ही बात हो सकती है। तो आप घबराओ मत कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, पहले आप कोशिश करो। जो भी मन में आए, ये मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, जो भी मन में आए, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, मोमेंटम निकाल दिया, फोर्स निकाल दो, जो भी मन में आ रहा है, और फिर धीरे 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 उससे सोचो कि कहां तक मैं पहुंच गया हूं। तो ऐसा करने से जब आप लगातार 5-6 दिन इस रूटीन में रहोगे तभी आप समझ पाओगे। चलो मान लेते हैं आपने ये कर लिया, फिर भी आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आपने क्या करना है? वो क्वेश्चन अगर मैंने आपको किसी भी क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है, वापस उस वीडियो पे जाओ, उस क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस होके देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहा हूं। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं क्लास के अंदर तो पूरा क्वेश्चन मैं ऐसे दर 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 ऐसे नहीं पढ़ता, मैं आराम से पढ़ता हूं। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम क्यों पढ़ता हूं आराम से? क्योंकि मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ता हूं शुरुआत में, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि जब आप क्वेश्चन को सुंदर तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ते 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 क्या होता है, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है जैसे कि कोई कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए गूगल में आपने टाइप किया H, तो H से रिलेटेड वो नीचे दे देता ना लिखा हुआ, फिर आपने लिखा है HIT हिट, अब हिट नीचे दे दिया, तो गूगल समझने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेट समझने की कोशिश कर रहा है कि हिट से क्या क्या, ये यूजर क्या क्या जानना चाह रहा है। हिट सॉन्ग्स, हिट मूवीज, है ना। फिर आप लिखेंगे हिट बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड के आगे अपने आप आ जाता है नीचे वीडियो सॉन्ग, है ना। तो यानी कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग भी वो सोचने की कोशिश करता है कि अच्छा यार ये चीज तो नहीं चाहिए, ये चीज तो नहीं पूछी जा रही है। तो दिमाग की लाइब्रेरी में फटाफट बहुत कंप्यूटर से भी तेज मशीन है हमारा दिमाग, ठीक है। फटाफट हमारा ब्रेन उस चीज को खोजने लगता है, ढूंढने लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सवाल को आराम से पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, आधा सवाल पढ़ो फिर सोचो, फिर अगला आधा सवाल पढ़ो और फिर सोचो। जब आप ऐसा करेंगे तो 4-5 दिन आपको लगेंगे और 4-5 दिन के बाद आप मुझे अपने जो है फोन से कॉल या मैसेज करके बताइएगा आपका रिजल्ट जो है इंप्रूव हो चुका होगा। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि 5 दिन में एक मैजिक हो जाएगा, एक जादू हो जाएगा, लेकिन 5 दिन में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी स्टडीज में आ जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखो और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखना जरूरी है, अपने टीचर पर एक विश्वास रखना जरूरी है, और बहुत सारे कंटेंट से डिस्ट्रैक्शन होती है। तो एक टीचर एक किताब, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, क्या? एक टीचर एक किताब। अगर मान लीजिए आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा भाई? देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा तरीका बेस्ट है, हो सकता है मुझसे भी अच्छा कोई समझाए। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको कोई अच्छा लगता है तो वो बेस्ट है।
देखो भाई, दुनिया में ऐसा थोड़ी ना है कि सबको काले रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। कुछ लोग सफ़ेद रंग के कपड़े भी पहनते हैं, कुछ लोग जो है कलरफुल भी पहनते हैं, कुछ लोग जो है फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स कपड़े पसंद होते हैं, है ना। तो हर टीचर के लिए हर बच्चा बना है और हर बच्चे के लिए हर टीचर बना हुआ है। तो निराशा जो है आपको नहीं होनी चाहिए। कोई भी मतलब टीचिंग में ऐसे बेस्ट वाला वर्ड नहीं होता कोई भी कि आई एम द बेस्ट, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जिसकी बात आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो मेरे बताए हुए जितने भी फंडे हैं उनको एक बार फॉलो कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट में इंप्रूव जरूर आएगा। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां बात करूंगा कि आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो कितना फर्क पड़ा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आज नहीं 4 दिन के बाद भी कर सकते हैं, जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ रेगुलर क्या रहें, प्रैक्टिस में रहें। जय हिंद साथियों।